नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगली। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर टॉप 50 पर। देखिए रखे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में हुआ निधन। सीएम शिवराज समेत दिग्गजों ने जताया दुख। मध्य प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने किया ट्वीट, पिता के निधन की दी जानकारी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। लिखा, वो एक उत्कृष्ट सांसद थे, हमेशा अच्छी तरह से तैयार, बेहद मुखर और साथ ही मजाकिया भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, प्रणब दा का जीवन हमेशा उनकी सेवा और मातृभूमि के लिए अमिट योगदान के लिए याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना जताई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज को अंतिम संस्कार। शवदाह सेंटर पर आर्मी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। आज से जेईई की परीक्षा 43,396 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। भोपाल में सेम कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, आईईएस कॉलेज बने हुए परीक्षा केंद्र। मास्क पहनना होगा अनिवार्य। जबलपुर में जेईई को लेकर परीक्षा केंद्र में व्यापक तैयारियां। ग्लोबल कॉलेज में आज से 6 सितंबर तक आयोजित होगी परीक्षा। छात्रों के लिए तैयारियां पूरी। बैतूल प्रशासन जेईई के लिए तैयार। कोरोना से बचने के लिए किए गए उपाय। छात्रों की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। जेईई नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए शिवराज सरकार का फैसला। परीक्षा केंद्र तक लाने ले जाने की होगी मुफ्त व्यवस्था। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र परामर्श के लिए जा सकेंगे स्कूल। परिजनों से लेनी होगी लिखित स्वीकृति। होशंगाबाद में सीएम शिवराज ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। मदद का दिया भरोसा। किसानों को राहत देने की कही बात। बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम। सीहोर के नसरुल्लागंज में सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मोटर बोट के जरिए गांव का लिया जायजा। ग्रामीणों को मदद का दिया भरोसा। सिवनी में बाढ़ में वैनगंगा नदी पर बने हुए पुल बहे। उद्घाटन से पहले ही बहा पुल। लगभग 4 करोड़ की लागत से बना था ब्रिज। सीएम ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में अब बारिश में पुल गिरने पर सियासत। कांग्रेस ने लगाया पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग। भोपाल में बाढ़ के हालात पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। नगरपालिका और निगम को किया अलर्ट। बाढ़ में फंसे 300 लोगों का किया रेस्क्यू। ज्यादा बारिश की वजह से बह गया पुल। हरदा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का कृषि मंत्री ने किया दौरा। खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे गांव। बर्बादी का लिया जायजा। एमपी विधानसभा में तबादलों पर सियासी संग्राम। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी मांगी तबादलों की जानकारी। पहले बीजेपी विधायक सीतासरण शर्मा ने मांगी थी विधानसभा से जानकारी। वन मंत्री विजय शाह का दमोह दौरा। उपचुनाव में 27 सीटें जीतने का किया दावा। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बीते कार्यकाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाल ही में जानलेवा हमले में घायल वनकर्मी को हर संभव मदद की भी कही बात। बुरहानपुर में रक्तदान शिविर में उजागर हुई बीजेपी की गुटबाजी। विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी को बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की उपचुनाव में मंजू दादू को टिकट देने की वकालत। गुना में बाढ़ प्रभावितों से मिले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। सर्वे के बाद मदद का दिया भरोसा। लोगों ने की सड़क बनाने की मांग। दमोह में वन मंत्री विजय शाह ने वनकर्मियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। 5 दिन में 2 बार हो चुका है वनकर्मियों पर हमला। भोपाल में सीएम शिवराज ने जताया दुख। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद सलीम के निधन पर जताया दुख। परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जताया दुख। कांग्रेस महासचिव मोहम्मद सलीम के निधन पर जताया दुख। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36,87,000 के पार। 24 घंटे के अंदर मिले 68,766 नए मरीज।
देश में पिछले 24 घंटे में 818 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 65,435 लोगों की गई जान। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। भोपाल में मंत्री गोपाल भार्गव की रिपोर्ट फिर आई कोरोना पॉजिटिव। मंत्री के ड्राइवर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा भी हुए संक्रमित। इंदौर में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। तुकोगंज थाने के टीआई पत्नी समेत कोरोना संक्रमित। जेल अधीक्षक का अजमेर सिंह ठाकुर भी हुए कोरोना पॉजिटिव। वाणिज्यकर विभाग के 5 कर्मचारी भी संक्रमित। जबलपुर में प्रशासन को अंधेरे में रखकर कोरोना संदिग्ध शवों के अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही। अंतिम संस्कार के लिए सूपताल कब्रिस्तान, चौहानी मुक्तिधाम और रानीताल श्मशान घाट तय। निगम पर सांठगांठ कर तय मुक्तिधाम की जगह दूसरे श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किए जाने का आरोप। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कोरोना को सरकार कंट्रोल करने में नाकामयाब। सरकार को उठाना चाहिए अब कुछ और कदम। बड़वानी में मानसिक विक्षिप्त महिला को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने पहुंचाई मदद। बाढ़ में फंस गई थी महिला। राजधानी भोपाल में ढही जर्जर इमारत, मलबे में दबी गाड़ियां, बड़ा हादसा टला। बड़वानी में उफान पर नर्मदा नदी, खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रहा नर्मदा नदी का पानी। रायसेन पे उफान पर बेतवा नदी में बाढ़ आने से गांव में भरा पानी। बेतवा पुल पर पानी आने से सांची विदिशा संपर्क टूटा। विदिशा में उफान पर बेतवा नदी, जलस्तर बढ़ने से बने हुए बाढ़ के हालात, प्रशासन अलर्ट। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश को कुछ दिनों तक मिलेगी राहत। भोपाल में मौसम वैज्ञानिक उदय सरवटे का बयान, कुछ दिनों तक प्रदेश को मिलेगी राहत। कुछ जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। हरदा में भारी बारिश से हंडिया और रातातलाई बिजली सब स्टेशन पानी में डूबे। 55 गांव में बिजली गुल, लोग परेशान। सीहोर के नीलकंठ गांव में नर्मदा का रौद्र रूप, ग्रामीणों ने नाव पर बिताई रात। नहीं मिली प्रशासन से मदद, सीएम के बेटे से भी की मदद दिलाने की गुहार। पन्ना में जिंदगी से खिलवाड़, पिकनिक मनाने झरने पर पहुंच रहे लोग। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। भोपाल के हमीदिया के पूर्व डीन को ब्लैकमेल करने का मामला, कथित पत्रकार समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज। क्राइम ब्रांच ने बनाया आरोपी, स्टिंग कर मांगी थी 1 करोड़ की राशि। इंदौर में रोक के बावजूद ताजिए निकालने पर प्रशासन सख्त। पूर्व पार्षद उस्मान पटेल समेत 5 पर रासुका। उस्मान पटेल की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त। 18 लोगों पर धारा 151 के तहत कार्रवाई। डिंडौरी में लॉकडाउन के दिन मुहर्रम जुलूस निकालने के मामले में एफआईआर, 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ड्यूटी पर तैनात 1 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। इंदौर में अपने लकवाग्रस्त पिता को पीठ पर उठाकर नगर निगम दफ्तर पहुंचे युवक। गाय को छुड़ाने की मांग को लेकर पहुंचा निगम ने पकड़ रखी है गाय। अफसरों पर दफ्तर के चक्कर लगवाने के आरोप। बैतूल नागपुर हाईवे पर हादसा, 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत। बैतूल में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में अचानक लगी आग, जलकर खाक हुई स्कूटी। सतना में दुकान में अचानक लगी आग, कपड़े की दुकान जलकर राख। भोपाल में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों की पहल, सीएम फंड में जमा कराई फेयरवेल पार्टी की राशि। 51,000 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में की जमा। सतना में आदिवासी परिवार की शानदार पहल, बच्चों के साथ मिलकर तैयार किया डैम। रबी की फसल की सिंचाई में मिलेगी मदद। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं।